वन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और सब इसके अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं आपके लिए। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है सपोज अ डिस्क इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज इन अ प्लेन ऑफ पेपर, देन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो सोचिए कि एक डिस्क है हमारे पास में इस तरह से, और ये काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यही तो होगा इसका कहानी, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तब बताइए एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा होता है। याद है कि आप लोगों को हमने बोला था कि जब भी हमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे। याद है कि आप लोगों को? तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोटेट्स करेंगे, राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट्स करेंगे तो थंब जो होगा वही डायरेक्शन देगा। अब ये थंब डायरेक्शन कैसे है? तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर की तरफ है कि नहीं है? बाहर की तरफ आउटवर्ड, और थंब डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, इट्स एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पेज पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज। फर्स्ट ही ऑप्शन अपना आ गया, तो इसका हम लोग फर्स्ट मार देंगे। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? आपका समझ में आया आप लोगों को? इसका क्या आंसर होगा? ए। कैसे होगा समझ में आया? क्या यहाँ पे कंसेप्ट लगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा से रोटेट करेगा तो इधर की तरफ हो जाएगा। हो गया कि नहीं? फर्स्ट समझ में आया आपको? अरे बच्चा फर्स्ट समझ में आया? क्या कहना चाहते? देखो चीजों को समझना है, धीरे 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 आप सारे क्वेश्चनों को करने लगोगे। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, राइट हैंड थंब रूल लगेगा इसके अंदर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट है पूछो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर में आ जाओ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए कि ए सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस at the rate of 200 revolution per minute. 2 points P, Q of the disc are at the 5 centimeter and 10 centimeter from the axis. The ratio of angular velocity of P and Q is। देखो बच्चा इधर देखो, एक है हमारे पास में सर्कुलर डिस्क, समझना इधर एक सर्कुलर डिस्क है। समझ में आया कि नहीं आया? सर्कुलर डिस्क के अंदर में हमारे पास में ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्यूशन है 200 रिवॉल्यूशन है, यानी कि रिवॉल्यूशन दिया हुआ है 200 मिनट दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? बोलो क्या किस में? सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की तरह काम करेगा ना। हमने बताया था ना, जैसे इसको सेकंड में बदल देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? यहाँ से 10/3 आ गया कि नहीं आ गया फ्रीक्वेंसी? जब फ्रीक्वेंसी आ गया है तो ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था बच्चा? 2πf पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2π × 10/3। पहले समझने की कोशिश करो। 20π/3। बच्चा देखो इधर देखो, हमने जो पढ़ाया ना उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। अब इस डिस्क के रोटेट कर रहा है और 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P हो गया और एक पॉइंट मान लो Q हो गया। ये सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और ये सेंटर से मान लो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अब बोला कि इन दोनों पॉइंट का एंगुलर स्पीड का रेशो क्या होगा? तो देखो जितने से ये स्पीड से घुमाया जा रहा है तो ये पॉइंट भी तो उतना ही ओमेगा से रोटेट करेगा ना। अरे दोनों के लिए तो ओमेगा सेम ही होगा ना, वेलोसिटी डिफरेंट होगा। क्योंकि वेलोसिटी एट पी पॉइंट क्या होगा? ओमेगा इंटू में यहाँ का डिस्टेंस यानी कि r1 मानेंगे। अरे ओमेगा इंटू r बोलते थे ना, याद है क्या? तो लेकिन क्या ओमेगा तो दोनों के लिए सेम ही है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर में बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी का रेशो बताने के लिए तो ओमेगा 1 में ओमेगा P में ओमेगा Q। तो सर दोनों के लिए सेम है तो 1:1 कर दो ना। नहीं समझ में आया क्या? अरे ओमेगा में ओमेगा ही करोगे तो कट करके कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा ना। लेकिन अगर वही वेलोसिटी का रेशो पूछता तब क्या लिखेंगे? बोलो Vp इज इक्वल टू ओमेगा RP अपॉन में VQ इज इक्वल टू ओमेगा RQ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ओमेगा तो दोनों का सेम है तो वेलोसिटी का रेशो जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो उसके डिस्टेंस का रेशो के बराबर हो जाएगा। यानी कि 10 में कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 2:1। तो पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर में? अब देखो जाकर के पीछे
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में? एंगुलर वेलोसिटी के, ये क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना बच्चा। नहीं आया समझ में? तुम लोग बोल काहे नहीं रहे हो? कुछ थक गए हो क्या? दो ही क्वेश्चन में थक गए क्या? तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? बोलोगे, देखो बोलना भी है। क्वेश्चन नंबर 3, ए सर्कुलर डिस्क इज, बोलू क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ू। A circular disk is rotating about it on axis at uniform rate, complete 30 rotation in 1 minute. The angular velocity of the disk, तो देखो 30 रोटेशन बोला बच्चा, ये हो गया तुम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 30 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट बोला है। मतलब क्या हुआ, समझ में आया आपको? एक रिवॉल्यूशन, 30 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब क्या हुआ कि 30 अपॉन में 60 कर देंगे, यानी कि 1/2 क्या हो गया हमारे पास में? फ्रीक्वेंसी आ गया, रिवॉल्यूशन पर मिनट। कभी भी कहीं भी लिखा रहे वो फ्रीक्वेंसी समझ के चलिएगा, और उसको 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 से रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब जैसे ही ये पर आ गया तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा? ओमेगा, तो 2 × f, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 इंटू में 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे लिए आंसर? पाई। अब सुनो मेरी बातों को, अब तुम कह रहे हो सर इतना। स्टेशनरी व्हील्स स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट ऑन एक्सिस एट यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा दिया हुआ 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द टाइम टेकन बाय इट्स कंप्लीट द 77 रोटेशन। देखो बच्चा समझो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है? अल्फा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो दिया हुआ अल्फा के बाद 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सुनो, 77 रिवॉल्यूशन बोला है, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना होता है बच्चा? 2 तो 77 में थीटा कितना हो जाएगा? 77 इंटू 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब बोला कि इस रिवॉल्यूशन को करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो हमने एक काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़े थे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओमेगा इनिशियल 0 है। अरे है कि नहीं? तो बोलो कितना आ गया ये? 77 × 2 इज इक्वल टू 1/2, अल्फा की जगह पे कितना डाल देंगे? 8 इंटू में टी का स्क्वायर डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? अरे आ जाएगा क्या? अब बोलो क्या करेंगे हम? सर 4 से इसको कैंसिल आउट कर दे क्या? अच्छा इसको 2 से इसको 2 दे दे क्या इधर? तो हमारे पास में कितना आया? 77। अच्छा 22/7 लिखेगा इसको हम लोग, इज इक्वल टू 2 इंटू में टी का स्क्वायर। तुम देखोगे तो ये 11 से कट जाएगा और 2 जो है ये भी 11 से कट जाएगा। टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 × 11 है, तो क्या आएगा हमारे लिए? टी इज इक्वल टू कितना आएगा? आ गया कि नहीं आ गया? अब इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोगों को, नीट वाले बच्चों के लिए लेवल 1 जो है ना क्वेश्चन, वो इसका आप करिए तभी जाकर के होगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए काम का है, सारे फार्मूला आपको याद करवा देगा। तो यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, कहाँ पे डाउट है बोलो। देखो अब हो गया, कर लो कहीं पे डाउट है क्या? बोलो ना यार, बोल क्या नहीं रहे तुम लोग? क्या ये 2 से इसको कैंसिल आउट किए 11 टाइम्स में, और ये 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 से कट करिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है। चलो आज क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेशनरी व्हील्स स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स on axis with a constant angular acceleration if the wheels complete 50 rotation in 2 seconds, 50 rotation in 2 seconds। याद रखना है the number of rotation made by the next 2 second में कितना होगा। समझो उस बंदे ने क्या बोला कि 2 सेकंड के अंदर में, 2 सेकंड के अंदर में कितना रोटेशन करता है बोलो?
कितना रोटेशन करता है बच्चा, बोलो ना, 50 रोटेशन करता है, ठीक है ना। तो टोटल 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो सर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 50 इंटू 2 पाई। अभी तो किए हैं क्वेश्चन सेम टू सेम, तो यहां से कितना हो जाएगा 100 पाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। थीटा जैसे ही आ जाएगा तो पहले अल्फा निकालो, तो अल्फा के लिए थीटा इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा इनिशियल ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2, बोलो अल्फा। स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0, तो स्टार्ट हुआ। अब बोलो थीटा कितना है तुम्हारे पास 100 पाई, और इधर कितना हो गया 1/2 इंटू अल्फा इंटू 2 सेकेंड में ये पहुंच गया था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 50 पाई इज इक्वल टू अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। 50 पाई इज इक्वल टू अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। यहाँ तक लिखते भी चलो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। क्या यहाँ से सॉल्व हो गया क्या, नहीं, उसने बोला नेक्स्ट 4 सेकंड में क्या होगा, तो हम नेक्स्ट 4 सेकंड का निकालेंगे और उसके बाद में देखते क्या होता है। नेक्स्ट 2 सेकंड में तो हम क्या करेंगे, 2 सेकंड पहले चला गया हमारा बच्चा, इधर देखो 2 सेकंड पहले चला गया और नेक्स्ट 2 सेकंड, यानी टोटल कितने सेकंड का बात कर दिए 4 सेकंड ना। तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर, 1/2 अल्फा के जगह पे कितना लिख देंगे 50 पाई इंटू टी की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेकंड के लिए 4 रख देंगे। यहां से तुम देखो तो कितना आ जा रहा है तुम्हारे पास में, देखो तो 200 इंटू में 2 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 200 इंटू 2 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको पूछा कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो एक रिवॉल्यूशन में कितने पाई होते हैं 2 पाई होते हैं, तो इसमें कितने रिवॉल्यूशन होते हैं 2 पाई से डिवाइड कर दो ना इस बार, तो रिवॉल्यूशन आ जाएगा ना। ये तो थीटा आया है ना यार, थीटा को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तब तो रिवॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, बोलो जल्दी से, 200 आया कि नहीं आया। शुरू के 2 मिनट में, सुनो बच्चा इधर देखो, शुरू के 2 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशन कर लिया था उसने 50, तो नेक्स्ट 2 मिनट में कितना करेगा 150, तो 200 माइनस 50 बराबर कितना लिख दोगे 150 लिखोगे कि नहीं, नहीं आया समझ में। अरे शुरू के 2 सेकंड में तो उसने 50 रिवॉल्यूशन कर लिया था ना। अरे इधर इज मूविंग along the circular path with uniform speed throughout what angle does its angular velocity change when it's complete the half of the path। देखो इधर बच्चा 6 नंबर क्वेश्चन के देखो, एक पार्टिकल्स जो है ना ये स्टार्ट कर रहा है इस तरह से, सुनो कहीं ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, सुनो ना पहले, और हाफ कहाँ पे चला जाएगा, यहीं पे तो पहुंच जाएगा बी पॉइंट पे, मान लो कि हाफ पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब सोचो एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल जिधर रोटेट करता है ना उधर फिंगर्स को रोटेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है। तो बोलो यहां से ऐसे जा रहा था, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था, बाहर। और जब ये हाफ रिवॉल्यूशन पे पहुंच गया तब भी कैसे चलेगा, ऐसे ही तो चलेगा बाहर ही ना। तो दोनों के बीच में कितना एंगल के डिफरेंस हो जाएगा, देखो ना अभी भी बाहर और इधर भी बाहर, तो दोनों के बीच में एंगल ही नहीं होगा ना, 0 डिग्री होगा ना। नहीं समझ में आया, नहीं आया, अरे आया क्या। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क डिपेंड ऑन द एंगल रोटेट थीटा as omega is equal to theta square plus 2 theta, then its angular acceleration alpha at theta is equal to 1 radian। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा है, देखिए इधर ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। हमने क्या पढ़ा था, अल्फा का एक फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, ओमेगा इंटू डी थीटा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे क्या। अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ओमेगा के जगह पे तो पहले इसी को पुट कर लो पूरा के पूरा, तो ओमेगा के जगह पे तो यही आ जाएगा, तो क्या लिखोगे थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, और इधर बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे 2 थीटा प्लस 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा का था, थीटा से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाता है। अरे टी का डिफरेंस y इज इक्वल टू अगर x हो तो dy बाई डी एक्स क्या आता था, इसका 1 आता था कि नहीं आता था। अरे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तुम लोगों को,
तो अब थीटा की वैल्यू कितना पुट करना है, 1 रेडियन। तो बोलो थीटा की 1 वैल्यू है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। इधर कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फटाफट कर दो। सी आंसर है। सिक्स का कितना है अपने पास में, सी। पास में ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शन। ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शन है, ठीक है ना। कहता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी v एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सुनो इधर बच्चा समझो, हम ऐसे नहीं, इसमें अपना डायरेक्शन के अनुसार, ईस्ट इधर वेस्ट है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, ठीक है, बना दिया मैंने, डाल दिया। अब बताओ नॉर्थ किधर है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो इसके अनुसार करो ना। बस नहीं आया समझ में, कर दो ना, क्या देख रहे हो इतना। अरे क्या देख रहे हो, डर क्यों रहे हो इतना। अरे सही था, पहले भी अपना सही था, अभी भी सही है ना। जब नहीं समझ में आए तो आप क्या कर लिया करो, अपने डायरेक्शन के अनुसार कर लो ना, क्या दिक्कत है। अरे आया क्या समझ में, ये इसमें भी कुछ दिमाग लगाना था क्या इस क्वेश्चन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ, इसी क्वेश्चन के अंदर में है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज डिक्रीज। अच्छा, जैसे ही डिक्रीज हो जाता है बच्चा तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। याद करो, हमने बताया था कि ऐसे समझाया था, याद नहीं है तुम लोगों को, देखो शायद अब याद हो जाएगा तुम लोगों को। देखो ना, हमने ऐसे समझाया था, देखो अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा, v डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा 80। याद है कि नहीं है। इसका मतलब पहले वाला का आंसर क्या था, साउथ, तो साउथ के अपोजिट में ओमेगा लगे, अल्फा लगेगा ना, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो तो पीछे नॉर्थ ही है ना, नहीं क्या डिक्रीजिंग है तो अपोजिट में लगेगा, इसमें नहीं यहाँ के बात ही नहीं होनी चाहिए ना। अरे बता रखे हैं यार, अरे इसमें ओमेगा अगर ऐसे है ना तो अल्फा ऐसे होगा, उल्टा डायरेक्शन हो जाता है। इसमें क्लास के कॉपी के क्वेश्चन है ये, आप देखिए सही से जाकर के कॉपी में कहीं। सॉरी 10, ए सर्कुलर प्लेट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एट एन एंगुलर वेलोसिटी। यही है, फिर से एफ दे रखा है यार, तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो सही से। अरे एफ दे रखा है, देख रहे हो कोई बच्चा, तब निकालो ना भाई, सब बैठे क्या है हो, निकालो। कितना दिया हुआ है ये, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 100 बाई में क्या हो जाएगा, 60। बच्चा इधर देख लो ना यार, नहीं निकाल पा रहे तो इधर देख लो। ओमेगा इज इक्वल टू कितना लिखोगे, बोलो जल्दी से, 2πf लिखोगे कि नहीं लिखोगे। उसने बोला है कि वेलोसिटी निकालने का है 4.2 सेंटीमीटर पे, तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा इंटू आर लिखते थे, याद है क्या। ओमेगा के जगह पे क्या लिखेंगे, 2π, इंटू में 100 बाई में क्या लिखेंगे 60, इंटू में आर के जगह पे कितना लिख देंगे, कोई बता सकता है क्या हमें। 4.2 सेंटीमीटर है भाई, तो क्या 4.2 सेंटीमीटर लेंगे या ये लेंगे, 100 लिखेंगे उसके ऊपर में, 100 लिखेंगे ना, मीटर में बदल देंगे ना। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 2 इंटू में 22/7 कर लो, इधर क्या करोगे 1/60 करोगे, और इधर क्या करोगे 42/10 करोगे। 7 6 जा, और यहाँ से करोगे तो ये 100 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 10 से कट जाएगा कि नहीं, 10 से कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 44/100, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, देखो तो 0.44 मीटर पर सेकंड। यही है क्या आंसर। कहता है द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच हैज अ लेंथ 6 सेंटीमीटर। याद करो, हमने सेकेंड हैंड के बारे में डिस्कस किए थे, आवर हैंड, सेकेंड हैंड। तो सेकेंड हैंड का ओमेगा कितना होता है याद है, 2π में 60 होता था, क्या कि जो होता सेकेंड हैंड होता 60 सेकेंड के अंदर में क्या हो जाता है, एक चक्कर लगा देता था, याद है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से π कितना आ जाएगा, 30 ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा π/30 आ गया। अब क्या कह रहा है इसके अंदर में
कि इसके पास में 6 सेंटीमीटर का लेंथ है। देखिएगा हम बना रहे हैं यहाँ पे आपके लिए एक वॉच बना रहे हैं समझने के लिए। यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक पोजीशन है 6 सेंटीमीटर पे, ये सेकंड हैंड पे है। तो यहाँ पे बताइए एंड पे इसके पास वेलोसिटी कितना होगा, तो v होगा कि नहीं होगा। अरे मान लेते हैं ना v वेलोसिटी होगा, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। बोलो ओमेगा की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में, पाई बाई में 30, और आर की वैल्यू कितना लिखेंगे, 6/100 लिखना होगा बच्चा। नहीं आया समझ में। यहां से ये कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 5 से कितना, 6 सेंटीमीटर पे ही तो है, ठीक तो है, 5 से कट जाएगा ना। अच्छा mm में दे दिया है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। देखिए इधर कुछ गलतियां हुई क्या अपने से, मिलीमीटर में आंसर है क्या, कोई बात नहीं देख लेते हैं। तो मिलीमीटर में है तो पाई बाई में कितना आ जाएगा 500, ये मीटर में आ गया। अरे ये 500 मीटर, तो मिलीमीटर में बदलने के लिए कितने से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1000 से ना। अरे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, 2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके अंदर में दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है पता है बच्चा, कि कहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, पॉइंट डिफरेंस वेलोसिटी एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन विल बी, 2 परपेंडिकुलर पोजीशन। अब इसके ये इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला पोजीशन दूसरा कोई बता सकता है, यहां पे होगा या यहां पे होगा, ये बताओ बस। सोच ही नहीं पा रहे हो, परपेंडिकुलर वाला पोजीशन ये वाला होगा, क्योंकि ये वाले में तो एंटी पैरेलल हो जाएगा दोनों एक दूसरे से ना। तो इसका मतलब यही तो परपेंडिकुलर होगा, v है इसके 90 डिग्री पर दिख रहा है, ये वाला इधर लेके आओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बोलो एक इधर की तरफ v है और दूसरा v इधर है, तो आंसर क्या होगा अपने पास में, v√2 होगा कि नहीं होगा। तो v का वैल्यू कितना आया तुम्हारे पास में, 2 पाई और √2 mm पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ था क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाता है। सॉल्व कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर ये है अपना 11, फटाफट सॉल्व करो। है कि ए पार्टिकल इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड along circular radius 0.5 मीटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, किसी को याद है क्या, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, या तो वी स्क्वायर आर होता है, या क्या होता है वी ओमेगा होता है। तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना है। अब क्वेश्चन के अंदर में v दिया हुआ है और r दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से उठाओगे, सेकेंड वाला। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, कितना दिया हुआ है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, अब भाई में क्या r की वैल्यू कितना लिखोगे 0.5, तो कितना हो जाएगा 4 बाई इंटू 10 बाई में 5, कितना हो जाएगा यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मक्खन है ना, हाँ मक्खन है, लेकिन करना है, क्योंकि ये मक्खन जो है ना धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चा, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका कि ए पॉइंट साइज बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कल एट अ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा दिया हुआ है 2.8, एट अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन पर सेकेंड। देखो हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे, लेकिन घर पे जा करके आपसे नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जब सॉल्यूशन बताते हैं वो लिख लीजिए। और एक आपके लिए हमने प्रॉफिटेबल क्या किया कि वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ताकि अगर आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा लगे कि नहीं यार हमें अब जेई करना ही करना है, तो एक बार वीडियो भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये ऐसा नहीं है, ये वीडियो कोई भी हमारे को कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है, बस इस वीडियो से ये है कि आपको प्रॉफिट होगा और थोड़ा बहुत लोग हमें भी जानेंगे कि हाँ यार एक बंदा है रोहन भी है जो कुछ कुछ पढ़ा लेता है, क्या इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है।
तो लिखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया शायद अपना, नहीं 12 हो गया क्वेश्चन, अच्छा 12 था क्या ये, 13 था ना। ओमे द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन AC दे रखा है बच्चा, कितना दे रखा है तुम्हारे पास में, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे पूछा क्या है पता है, स्पीड यानी कि V पूछा है। इनमें से ही फार्मूला यूज होगा, कौन सा यूज करोगे, क्या करोगे और कौन सा यूज करोगे, लास्ट वाला, वेरी गुड। AC इज इक्वल टू V इंटू ओमेगा, 7 इज इक्वल टू V इंटू 2.8, 7 इज इक्वल टू V इंटू 28 बाई में 10, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 बाई में 4 मीन्स 2.5 आ रहा है। देखो तो यही है क्या आंसर, सॉल्व कर लोगे ना। 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन, विच वेक्टर्स इन द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पेंडुलम मास एट अ इंटरमीडिएट पॉइंट इन इट्स मतलब स्विंग्स इन स्विंग्स। समझिए इधर पहले बातों को, जैसे ये स्विंग्स की बात करा ना तो समझिए पेंडुलम प्रॉब्लम को बताते हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम क्या था, इस तरह से अगर बॉब रखा हुआ है और ये क्या करता था, कुछ सर्टेन एंगल पे जा करके वापस उस सर्टेन एंगल से क्या करता था, बार बार ये रोटेशन होता था, ऐसे को तो पेंडुलम बोलते थे, याद है क्या। अब किसी कहीं पे भी एक पॉइंट पे हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मान लेते यही पॉइंट है हमारे लिए, मान लो ना यही पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन किधर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल AC की तरफ लगेगा कि नहीं लिखेगा, और एक एक्सेलरेशन किधर लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा कि नहीं। तो क्या ये दोनों एक्सेलरेशन है या इनका नेट होगा, नेट, तो नेट किधर होगा, कहीं भीतर होगा ना। इसका मतलब इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन XY प्लेन, व्हेन इट क्रॉसेज X एक्सिस इट एक्सेलरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब along the path है 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड इट मूविंग इन द स्पीड इतना Y डायरेक्शन, टोटल एक्सेलरेशन इज। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में ये दिया हुआ है, समझिए यहाँ पे इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और पाथ के साथ में अगर जो चलता है, सुनो बच्चा, पाथ के साथ में अगर कोई चलता है तो उस समय क्या होता है, दो तरह के एक्सेलरेशन बताया था हमने, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताया था और एक क्या बताया था हमने, सेंट्रीपिटल, रेडियल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हुई थी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा पार्टिकल के साथ घूमते रहता है, इसका मतलब 1.5 जो दिया हुआ है नथिंग बट क्या दिया हुआ है, टेंजेंशियल दिया हुआ है। अब पार्टिकल्स इधर की तरफ मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल भी इधर नीचे ही लगने वाला है, तो यानी कि 80 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, तो आपके पास में 80 की वैल्यू कितना आया, -1.5 जे कैप लिखेंगे, नहीं दिखा आपको, नीचे की तरफ है तो जे कैप ना। अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लगता है, किसी को याद है क्या, अंदर की तरफ, तो बोलिए AC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल होगा कि नहीं होगा, और इसकी वैल्यू कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई में R, दोनों में से कोई यूज करो, तो V करेंगे क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो बोलो 10 इंटू में 10, R की वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका 2 मीटर, तो यहां से इसकी वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 50। देखिए प्लस में या माइनस में, इधर की तरफ है तो आई कैप होगा, लेकिन प्लस में या माइनस में, इधर की तरफ है तो माइनस में आई कैप हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में क्या लिखते हैं, याद है आपको, नेट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में लिखते हैं AC प्लस AT। तो AC कितना आया हमारे पास में, -50 आई कैप, और AC कितना आया 1.5 जे कैप। आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। फटाफट कर डालिए, कर डालिए, सोचिए मत, कर डालिए, पेंसिल लीजिए, समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, ए साइक्लिस्ट राइडिंग विथ अ स्पीड ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड, पहले इसको ना मीटर 20 किलोमीटर 27 किलोमीटर पर आवर है ना, और ए साइक्लिस्ट राइडिंग
with a speed of 27 kilometer per hour. As he approaches a circular turn on the road of radius 80 meters, he applied brakes and reduced his speed at the constant rate 0.5 meter per second every second. ठीक है ना, ठीक है. The net acceleration of the cyclist at the circular turning, कुछ नहीं दिया हुआ. पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम कि हमको इसका वेलोसिटी जो है ना साइकिलिस्ट का, वो निकालना है मीटर पर सेकंड में. अगर ये तुम सक्सेसफुली निकाल लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा 20 मीटर पर कितना हो जाएगा 27. कितने से कर दे बताओ जल्दी से, मतलब मीटर पर सेकंड में करना है यार. कितना 5 बटा, अरे आता है कि नहीं आता है, अरे 1000 बाई में 16 to 60 करेंगे तो यही आता है. कब याद करोगे यार, 6th 7th की बातें है ये. जल्दी करो फटाफट. अब इसको काटने भी आता है तुम लोगों को. 9 नहीं, 9 3 जा 9 2 जा 15/2 मतलब कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड. ये वेलोसिटी आ गया क्या, अरे आ गया कि नहीं आ गया. देखो ना, कुछ इस तरह से साइकिलिक्स जा रहा था, मान लो ना सर्कुलर टर्निंग इस तरह से था. समझो बच्चा कुछ सुन ही नहीं रहा, मेरी बातों को सुनने की कोशिशें नहीं कर रहा है. यही तो साइकिलिस्ट की कहानी है. अब सुनो, इसने क्या किया कि ब्रेक लगाया. ब्रेक जब लगाएगा तो सोच के बताओ एक्सेलरेटेड हो, मतलब 80 किधर लगेगा, पीछे की तरफ या आगे की तरफ, बस ये बता दो. पीछे की तरफ. वेरी गुड. यानी कि इसकी वेलोसिटी थी 7.5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेट हो रहा है कितने से 0.5. अब ये एक्सेलरेट पर सेकेंड हो रहा है, इसलिए ये 80 कहला जाएगा. अरे पर सेकेंड टाइम से डिवाइड करोगे तो सेकेंड में बदल जाएगा ना. अरे नहीं आया समझ में. अच्छा, अब ओमेगा निकाल लो और ए नेट इधर होगा कहीं पे बोल देना. सॉरी, एसी निकाल लो तो एसी इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई में आर होगा कि नहीं होगा. तो एसी कितना हो जाएगा सोच के बताओ, कितना हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन में कितना लिखेंगे 80 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. अरे नहीं लिखेंगे क्या. अब इसकी कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा. नेट के लिए क्या लिखते थे, AC का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर का अंडर रूट लिखते थे कि नहीं लिखते थे. अरे लिखते थे ना. जब ये करोगे सॉल्व तो आ जाएगा. इसका तो पता नहीं कितना आएगा, करके देख लेना. और इसका तो हमको पता है 0.5 है, इसका स्क्वायर 0.5 से तो ज्यादा ही आएगा आंसर. कितना आएगा, इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं रहे हो, ऐसे ही बैठे हुए. तुम तो एक भी क्वेश्चन नहीं किए हो आज, तुम बस खाली बैठ करके मजे ले रहे हो. 0.7 आ रहा है इसकी वैल्यू. सॉल्व कर, हम ही सॉल्व करें ना. वाह बरसक ना, तुम बैठे रहो खाली नाटक बनाओ तुम लोग. कितना आ रहा है, नहीं 80 की वैल्यू, AC की वैल्यू निकालो ना, बाद में सॉल्व कर लेंगे. तो ये कितना हो जाएगा 75 और इधर भी हो जाएगा 75 और बटा में 80 इंटू में 100. 25 के 3, 25 से 4, 25 इसको काटो जानते कितने में 17 से, और इसको काटो 16 से, कितना हो जाएगा 17 देगा 51 बाई में 64, मतलब 1 से कम आएगा. अरे 1 से कम आएगा ना, तब जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 51/64 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. इसको सॉल्व करोगे जो आएगा आंसर वो आ जाएगा. ठीक है ना, तो आराम से सॉल्व कर लेना. क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं सीधा. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा कौन सा ऑप्शन है. ठीक है ना, कोई सॉल्व किया क्या, क्या बी आंसर आ रहा है. ठीक है, तो बी मार दीजिए. इसका आंसर क्या है बच्चा, बी. बी कितना है अपने पास में 0.87. ठीक है ना. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 17. ए पार्टिकल्स मूव, बोले 17 नंबर क्वेश्चन. अरे बच्चा समझ में आया ये. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जल्दी जल्दी करो. ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल
ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू दे दिया है तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर। तुम कभी भी सेंटीमीटर में मिले ना तो लगे हाथ उसको मीटर में बदल दिया करो ताकि तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे हो गया ना, 1/5 मीटर पर सेकंड करके 100 से डिवाइड कर दी। अब उसने वेलोसिटी दिया हुआ, जब v दिया हुआ तो v इज इक्वल टू 2t। वेलोसिटी कांस्टेंट है या क्या है, फिक्स्ड है, बताओ जल्दी से। वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है? बच्चा इधर देखो ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो वेरिएबल है तो at कितना होगा, तो सर dv बाई dt। तो dv बाई dt बोलो 2 का तो 1 हो जाएगा, तो सॉरी t का तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो क्या कहता है, अब इसके साथ ऑप्शन नंबर ए रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब कौन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद है ना, दो तरह के एक्सेलरेशन होते थे ना, एक रेडियल होते थे। तो अब रेडियल एक्सेलरेशन पहले निकाल लो। ए सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो तो जल्दी से। वी स्क्वायर बाई आर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? v कितना है तुम्हारे पास 2t का स्क्वायर, r की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 1/5, तो क्या हो जाएगा 2t का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4t स्क्वायर इंटू में 5। t की वैल्यू कितना सेकंड दिया है 2 सेकंड, तो 4 4 जा 16 यानी 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। पुट कर लेना बच्चा यहाँ पे, अरे कर सकते हो ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ऑप्शन नंबर ए मतलब कि ए तो राइट हो गया अपने पास में। दूसरा बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टेंजेंशियल भी 2 टाइम इंडिपेंडेंट आ रहा है ना, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब ए भी सही है तुम्हारे पास में और बी भी सही है। अब आ जाओ, नेट एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज ग्रेटर देन 80, तो ग्रेटर देन 80 होगा ना। देखो इधर, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब फोटो बनाने में बिजी झूठा। ए नेट बराबर में क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, फोटो भी बना लो, कम से कम कलाकार तो बन ही जाओ। बोलो ए सी कितना है हमारे पास में 80 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो क्या ये ग्रेटर देन 80 आएगा ना इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। क्या कहता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना ये। इसका मतलब ए बी सी और डी तीनों आंसर है, यानी कि कौन सा है देखो तो ऑल ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, if radii of the circular path of two particles are in the ratio of 1:2, then in the order do have the same centripetal acceleration, their speed should be in the ratio of। मतलब क्या बोलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का क्या है कि सेम है, तो AC1 और AC2 दोनों का सेम है। दूसरा बोलता है कि रेडियस का रेशो, यानी कि R1 बाई में R2 तुमको दे दिया है 1/2, तो क्या पूछता है स्पीड, स्पीड का रेशो क्या होगा, तो बताओ। AC1 को लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर बाई में R1। अच्छा, AC2 को क्या लिख सकते हैं सर, V2 का स्क्वायर बाई R2 लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों का रेशो निकालो। तो AC1 बाई में AC2 बराबर क्या लिखेंगे, V1 का स्क्वायर, और ये लिख देंगे तो V2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा R1 और ये चला जाएगा ऊपर R2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बोलो जल्दी से, ये कितना है 1/1, क्या कि दोनों इक्वल है, वहां पे लिख रखे हैं, तो यानी कि 1, तो यानी अब इसको ले जाओ इधर, तो क्या हो जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू V1 बाई में V2 का होल स्क्वायर। हमें V1 बाई V2 चाहिए, तो R1 कितना दे रखा है तुम्हारे पास में 1:2, यानी कि ये है 1/2 इज इक्वल टू V1 बाई में V2 का, इधर अंडर रूट लेके आ जाओ, यानी कि 1:√2 करके। क्वेश्चन नंबर 19, वाह वाह, ये तो इतना बड़ा लिखा है कि हम आधा पढ़ेंगे आधा भूल जाएंगे ऐसा लग रहा है। ए पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग uniformly.
As seen from the ground, a particle goes in the circle. Its speed is 20 centimeter per second. Acceleration is 20 centimeter per second square. The particle is now shifted at a new position to make the radius half of the original value. कहता है कि न्यू वैल्यू ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। ऐसी बातें हैं। देखो वेलोसिटी कितना है तुम्हारे पास में 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओमेगा v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू आर लिखेंगे। ये कितना है तुम्हारे पास में 20 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब कहता है कि इसका आधा कर दे वेलोसिटी, मतलब कि इसका रेडियस हाफ कर दे। रेडियस हाफ कर देते एक नया वेलोसिटी मिलेगा v1। v1 किसके बराबर होगा, ओमेगा इंटू आर बाई टू। ओमेगा आर की वैल्यू कितना है 20 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट तो हो गया। अब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है बोलो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलो हम लोग ओमेगा ए टी के लिए क्या लिखते थे, अल्फा इंटू आर लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो अल्फा इंटू स्मॉल आर लिख दे रहे हैं और इसकी वैल्यू कितना हो गया 20 बराबर अल्फा इंटू आर। तो नया बोलो न्यू ए टी कितना हो जाएगा, तो सर अल्फा इंटू आर बाई टू का कि रेडियस तो हाफ है, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 20 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इतना टाइम लगाओगे तो हो गया, हो नहीं गया तो तुमने किया नहीं है, झूठ बोलता है। क्वेश्चन नंबर 20, ए पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर क्लॉकवाइज एट अ कांस्टेंट स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहा है कितने के 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के आसपास में मूव कर रहा है। अच्छा, एक्स कैप है, वाई कैप आर द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर्स एक्स and y respectively in the centimeter. The acceleration at a particles at the instant half of the p and q is given by। अरे क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में बस फोटो बना लो, समझने की कोशिश कर लो तो हो जाएंगे। ये हमारे पास में है, यहाँ पे है, अरे ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। चलो अच्छा, इधर क्या है हमारे पास में एक्स एक्सिस, इधर क्या है बच्चा हमारे पास में वाई। ये P है और ये है Q। तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, एकदम ऐसा लगता है कि मरे हुए जैसे बैठे हुए हो आराम से। बोलो ये कितना एंगल बना रहा है 45। अगर मैं बात करूं तुमसे कि इसकी अरे 45 है, ओके ओके देखो इधर, अरे देखो तो भाई गजब, मिटा ही नहीं मैं क्या। ये कितना दे रखा है बच्चा 45, अरे दिया हुआ ना। ये कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तुम सोचो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन ऐसे और ऐसे होगा कि नहीं होगा। हाँ अब ना ना ना, अब तो तुम बोलोगे, एकदम सच्ची बात है ना। पहले तुम ही टू चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और जैसे ही एक बच्चा ने देख लिया था अब कहते हो ओ। स्पीड है तुम्हारे पास में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यार एक तो 80 निकाल लो। हाँ ये बोलता कहते हैं कि हाफ ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेशन, तो 80 निकालो और AC निकालो, आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अच्छा AC इज इक्वल टू V इंटू आर कर दो। नहीं, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो V कितना तुम्हारे पास में 2 इंटू में 2, R कितना है 4, यहां से आ गया कितना आ गया तुम्हारे पास 1 आ गया। तो 1 लिखेंगे या 1 क्या लिखेंगे, 80 तो 0 है क्या कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। अरे 80 तो 0 है,
अब बोलो 1 इस डायरेक्शन में है तो क्या ये अकेले 1 है या x में भी है y में भी है? अकेले कैसे है यार, ये दोनों में है ना। तो AC की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 cos 45 डिग्री x कैप। x दिया है तो x लिखेंगे ना यार। अच्छा फिर बोलो, एक तो इसका हो जाएगा इधर और एक तो हो जाएगा इधर, तो x वाला तो माइनस में होगा और y वाला भी नीचे माइनस में ही है, तो माइनस में इधर लगा दो और -1 cos 45 और y का लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -x कैप बाई √2 माइनस y कैप बाई √2। कॉमन ले लो 1/2 और माइनस को माइनस, तो क्या हो जाएगा x कैप प्लस y कैप। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। ए पार्टिकल्स मूव्स ऑन अ सर्कल of radius r with centripetal acceleration as function of the AC is equal to k square r t square where k is the find the resultant acceleration। क्या ये नहीं हो पाएगा तुमसे? कैसे करेंगे बोलो। AC is equal to क्या दिया हुआ है बोलो तो एक बार सही सही बोलो, k स्क्वायर r t स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। अरे इनसे क्या करेंगे सर, बोलो ना क्या करेंगे सर, इनका बोलोगे तब तो बताएंगे क्या करें। AC इज इक्वल टू क्या करेंगे सर, वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। सर वी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर आर स्क्वायर। अरे जो कुछ तुमको नहीं दिखा, AT बोलो dv बाई dt, बोलो जल्दी से dv बाई dt की वैल्यू। टी तो खत्म ना, तो तुम्हारे पास में आ गया AT और तुम्हारे पास में है AC, तो बोलो जल्दी से A नेट, AC का स्क्वायर प्लस AT का बोलो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर क्या लिखेंगे के आर का स्क्वायर का अंडर रूट। चमका दो जल्दी से, देखो तो तुम k की पावर 4 r की पावर 2 t की पावर 4 के स्क्वायर r स्क्वायर का अंडर रूट। कॉमन ले लेते हैं k स्क्वायर r स्क्वायर, k की पावर 2 t की पावर 4 प्लस 1 और इसको भी बाहर निकाल देते हैं अंडर रूट से, तो क्या हो जाएगा के आर है कोई ऑप्शन? हो गया ना तुम्हारा सी, जल्दी करो। ऐसा लग रहा था कि तुमसे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा ना रे, बहुत टाइम, लेकिन कंज्यूमिंग टाइम बहुत है अपना। बाईस 23 24 फटाफट कर दो।